ये वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड साइट्स में इंक्लूड है, मतलब वर्ल्ड में हमारा इतना औहदा है कि भाई तुम्हारे ये चीजें खास है, इन्हें होना चाहिए। किसी ठंडे इलाके में, किसी गर्म इलाके में, किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई पेड़ पाया जाता है जो किसी और इलाके में नहीं पाया जाता, फ्लोरा कहलाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या वर्जिन वेजिटेशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसे इंसान ने नहीं छुआ है, वो नेचुरली जैसा पैदा हुआ वो वैसा ही है। जहां भी इंडिया में बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां ये पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट। कोई भी पेड़ अगर जमीन पर टिका हुआ है, इसका मतलब ये उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है जमीन से, तो वहीं से इनको मिलता है मॉइस्चर। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि सब फिट होंगे, फाइन होंगे और दिवाली की तैयारियों में लग चुके होंगे। देखो भाई, त्योहार का मौसम चल रहा है ना, पूरा त्योहार सीजन है। आने वाले टाइम में आपकी बहुत छुट्टियां पड़ने वाली हैं और कोशिश ये करना कि जो कुछ भी बैकलॉग हो रखा है, जो कुछ भी डाउट्स हैं, वो इन छुट्टियों में पूरी तरीके से पूरा कर लेना। अब आप में से कुछ लोग उठ के ये बोलेंगे, क्या सर छुट्टियां पड़ी हैं, छुट्टियां एंजॉय ना करें? देखिए, एंजॉय करने का कुछ समय होता है, 24 घंटे बैठ के एंजॉय थोड़ी करोगे, कहीं पेपर पर लिख लिख के एंजॉय एंजॉय, ऐसा नहीं करना है। यह भी ध्यान रखो कि उस खुशियों के बाद अगर दुख बना कि एग्जाम में मार्क्स कम आए तो भी गलती आपकी। तो मौका आपके पास है इन छुट्टियों को सही तरीके से यूटिलाइज करने का। यूटिलाइजेशन होना चाहिए, गुड वे में होना चाहिए। यही मेरी विश है, यही मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे से इन छुट्टियों में पढ़ाई करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ये मेरी दिल से दुआ है। ऐसे ही आज एक और चैप्टर आपके एग्जाम के लिए लेके आया हूं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जी हां, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बहुत आसान, बहुत स्टैटिक बोले तो क्या होता है सर? मतलब जहां पर कुछ ज्यादा समझना नहीं होता, बस आप रट के भी काम चला सकते हैं। सीबीएसई में ऐसा ही कुछ चैप्टर्स आते जरूर हैं जहां पर आपको ना ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना होता, सिर्फ हाथ और जबान चलानी होती है। टीचर के सामने जबान और एग्जाम में जो अपने हाथ की दुकान, यही चलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का लेक्चर में अगर कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, अधिकार आपके पास है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप खुल के अपनी दास्तां बयान कीजिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा चैप्टर है, खास करके स्टेट बोर्ड के लिए। मैं पहले ही बता दूं कि ये आपके लिए काफी अच्छा चैप्टर रहने वाला है, सो ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या पढ़ेंगे आज? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जानेंगे, क्या होता है बच्चों। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जानेंगे। अच्छा, यहां पर ना कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइप ऑफ वेजिटेशन में कितने टाइप पढ़ने से, तो वो पूरे आज हम 5 टाइप पूरा करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट ही यही है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सिक्योर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनको बचाना जरूरी पड़ रहा है, और ये है क्या चीज है ये जिन्हें सरकार बचाने के लिए कुछ कदम उठा रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, ये भी आपको बता देंगे, सो डोंट वरी। आपके लिए कमेंट सेक्शन में अभी से बता दो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, फौना, ये आपको बताना है। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। दुख पीड़ा सभी घर पे रखें और पढ़ते समय सिर्फ अपना आंख दिमाग ध्यान पूरी तरीके से यहां रखें। नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो दैट मींस इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। प्लांटों का एक सामूहिक ग्रुप, मतलब कि बहुत सारे पेड़ों को कहते हैं, विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड मतलब यहां पर बीमारी वाला नहीं है, वो एड्स होता है, एंड वो कैपिटल में लिखते हैं। एड मतलब यहां पर होता है बच्चों हेल्प। ऐसे पेड़ जो आपके आसपास एक कहीं पर्टिकुलर जगह पर आप कहीं रहते हैं, आप रहते हैं मान लीजिए पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो आपके आसपास वहां पे आपने कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर वो पेड़ देखे और आपने कहीं और नहीं देखे। प्लांट स्पीसीज, जब भी स्पीसीज जुड़ जाए तो वो ऐसी प्रजाति हो जाती है जो हर जगह नहीं पाई जाती। हर इलाके की अपनी फीचर्स होते हैं, हर इलाके की अपनी खासियत होती है। जैसे हर बच्चा अपने आप में खास है, वैसे ही हर पेड़ों की प्रजाति अपने आप में खास है। तो हर बच्चा हर जगह नहीं हो सकता, वैसे ही हर पेड़ हर जगह नहीं हो सकता। ये कुछ पर्टिकुलर इलाकों में पाए जाते हैं, एंड दैट हैज ग्रोन नेचुरली, मतलब जो नेचर के हिसाब से हो गए, नेचर ने उनको उगाया है, आपने उसमें जीरो हेल्प दी है, आपका कोई रोल नहीं है। हमारा रोल मतलब हमने ना उनको पानी दिया, हमने ना उनको उगाया है, ना प्लांटेशन की, कुछ नहीं किया, नो हेल्प, नथिंग, एंड दिस हैज ऑल्सो बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड पेड़ उगे, नेचुरली उग रहे हैं, एंड आप उसको छेड़छाड़ भी नहीं करते। मतलब आपको क्या ऐसा आप देखोगे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनसे आप कभी मतलब मुड़ के ऐसे भी नहीं देखते, क्या रे तू पेड़ है क्या, नहीं, कभी नहीं देखा, ना ही कभी आपने उसको काटा होगा, ना ही कभी आपने उसमें पानी दिया होगा। लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब मतलब छुआ मतलब ये सब बिल्कुल दूर रखा हुआ कि भाई तुझे ना छुएंगे, ना तेरे से कोई मतलब है, कंप्लीट रूप से। होता है ना ऐसे, कह रहे यार इस पेड़ को कौन छुएगा। आपके घर में तमाम पेड़ होंगे, पर इस समाज में, इस नेचर में तमाम ऐसे पेड़ हैं जिनको आप
नाम भी नहीं जानते, आपको पता भी नहीं है क्या है और ये कैसे हो गए, कौन इनको पानी देगा, कोई लेना देना नहीं है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है नेचुरली पाई जाने वाली वेजिटेशन, जिसमें ह्यूमन का जो रोल होता है वो होता है जीरो, वो होता है जीरो। तो इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी मतलब प्लांटों का वो सामूहिक प्लांट जो ग्रुप होता है जो कि नेचुरली ग्रोन होता है, जिसमें ह्यूमन का रोल कुछ नहीं होता है एंड ह्यूमन उससे लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक छेड़छाड़ नहीं करता। इसका मतलब अगर हम यहां पे थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें कि सर बहुत समय तक नहीं करता तो क्या कुछ समय बाद करता है मतलब छेड़छाड़? देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के लिए घर बनेंगे, घर बनेंगे तो पेड़ कटेंगे, तब करेगा, बिल्कुल छेड़छाड़ होगी, बट हर एक कम्युनिटी के साथ तो नहीं हो सकता। पहाड़ मान लो हिमालय पे वहां पे होगी प्लांट स्पीशीज है, वहां जाके थोड़ी घर बनाओगे। तो यहां पर हम उतने डेप्थ में जाके ऐसा उल्टा फेर नहीं सोचेंगे, सिंपली सोचेंगे नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरली उगती है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता, डिस्टर्ब भी नहीं करता ना। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा मैं पूछ रहा हूं कि कैन वी कॉल सच टाइप ऑफ वेजिटेशन एज वर्जिन वेजिटेशन? क्या हम नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन कह सकते हैं? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जिन? तो देखिए वर्जिन होता है जिससे कभी किसी का रिश्ता ही नहीं रहा हो, जिसे कभी किसी ने छुआ ही ना हो। पाक, पाक मतलब पवित्र। जैसे मान लीजिए कि होते ना रिलेशनशिप होते हैं, जैसे बोलते हैं वर्जिन रिलेशनशिप है, तो वर्जिन रिलेशनशिप मतलब कैसा रिलेशनशिप? जिसमें आज तक कभी किसी ने किसी से मोहब्बत ही नहीं की है। ये रिलेशनशिप कैसा है? ये नेचर के साथ, गॉड के साथ, ये पढ़ाई के साथ, तमाम तरह के। वर्जिन का मतलब आप साइंटिफिकली उस तरीके से मत सोचिएगा। वर्जिन मींस जिसका रिश्ता अभी किसी के साथ हुआ ही नहीं है, जो अपने आप में पवित्र है, अकेला है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या वर्जिन वेजिटेशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसे इंसान ने नहीं छुआ है, वो नेचुरली जैसा पैदा हुआ वो वैसा ही है। सो कैन वी कॉल दिस एज अ वर्जिन वेजिटेशन और नॉट? कमेंट सेक्शन में बताओ। समझ में आया तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। सो डू यू नो कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन? सो क्या आप जानते हैं कि जो ऑर्चर्ड होते हैं, जो बागान बगीचे होते हैं, जिन क्रॉप्स को हम उगाते हैं, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेजिटेशन, वो वेजिटेशन का पार्ट है, बिल्कुल है। वेजिटेशन मींस प्लांट ग्रोथ, फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब, बट नॉट natural vegetation. So we cannot call the all types of vegetation as a natural vegetation because natural vegetation is natural, जो नेचुरली ग्रो है, जो नेचर से आई है। यहां तो रोल ह्यूमन बीइंग का है, और जिसे ह्यूमन छेड़छाड़ कर ले ना तो वो नेचुरल वेजिटेशन रहेगी और ना ही वो वर्जिन वेजिटेशन रहेगी। तो जब वो है ही नहीं तो आप उसको नेचुरल वेजिटेशन कैसे कह सकते हैं? नेचुरल वेजिटेशन दो वर्ड है, नेचर में पाई जाने वाली, खुद से पाई जाने वाली वनस्पति वेजिटेशन, यहां इंसान उगा रहा है। तो इंसान वेजिटेशन तो कर रहा है बट नेचुरली नहीं है। सो आपको आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो बता दीजिए। सो व्हाट आर द एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज? एंडेमिक, इंडिजीनियस कैसा होता? सो देखिए द वर्जिन वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, मतलब ऐसे पेड़ जो इंडिया में ही उगते हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज कह सकते हैं। इंडिजीनियस मतलब घरेलू, यानी कि भारत के। दूसरी बात, दोज स्पीसीज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहरी देश से लाए गए हैं, उन्हें हम एक्सोटिक कहते हैं, नॉन इंडिजीनियस कहते हैं, उन्हें इंडिजीनियस कभी नहीं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो तरीके के स्पीसीज हो गए आपके प्लांट स्पीसीज बच्चों। स्पीसीज मतलब प्रजाति, प्लांटों की प्रजातियां जो अलग अलग पाई जाती हैं। एक आपका हो गया क्या? एक हो गया क्या आपका बच्चों? एंडेमिक। एंडेमिक कहिए, इंडिजीनियस कहिए। एंडेमिक कहिए, इंडिजीनियस कहिए, मतलब कि विद इन कंट्री। ऑल क्लियर? आगे देखते हैं। एक्सोटिक कहिए या फिर नॉन इंडिजीनियस कहिए, मतलब कि फ्रॉम आउटसाइड, जो भारत के बाहर से लाई गई है। ऐसे बहुत सारे पेड़ आपने देखेंगे जो यहां उगते ही नहीं है, बाहर के बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हैं, वो आप देखेंगे ऐसे पेड़। हमारा वही लाल गुलाब, पीला गुलाब, अब भाई साहब आ गया काला गुलाब, ये तो हमने देखा ही नहीं था, बाहर से आया। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आप खोजते होंगे कि इंडिया में कहां मिलते हैं, तो कई बार वो इंडिया में
उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, नो डाउट, पर जो पेड़ स्पेशली बाहर से लाए जा रहे हैं उन्हें हम एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल रूप पे ये देख सकते हैं। बढ़ते आगे टॉपिक की तरफ, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। बहुत आसान है, मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा फ्लोरा एंड फौना को याद करने की। ये फ्लोरा है, चलिए अगले पेज पे समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये फ्लोरा है और ये फौना है, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए दो चीजें हैं जिनके बारे में पढ़ना है, एक एनिमल से रिलेटेड होगी, एक एनिमल से रिलेटेड है और एक प्लांट से रिलेटेड है। रिलेटेड टू एनिमल्स और प्लांट्स, कौन सी किससे रिलेटेड है? तो देखिए पीछे से पढ़िएगा, एरा या एरो, ठीक है, तीन शब्द। एन, कौन से शब्द की शुरुआत इनके फ्रंट से आप देखेंगे तो पहली बात आप ये बोलेंगे सर यहां तो कुछ ऐसा स्टार्ट है ही नहीं, वो मैं जानता हूं। एक का अगर आपको ट्रिक मिल गया, दूसरा जो बच गया तो ऑब्वियसली वो है, वो तो हो गया बहुत बड़ा कॉमन सेंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ए एन मतलब एनिमल की शुरुआत होती है, तो फौना मतलब होता है एनिमल। जो बच गया वो इसका। दूसरा क्या, ए एन से एनिमल तो हो ही गया। एरो क्या होता है? अगर आपने सुना होगा एरोमेटिक, परफ्यूम के आगे, खुशबू की चीजों के आगे लिखा होता है एरोमेटिक, मतलब प्लांट की ऐसा फूल पत्तियों वाली खुशबू। सो ए आर ओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा ऐसा टफ है नहीं, आते हैं तो आप समझ गए होंगे। फ्लोरा क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी ठंडे इलाके में, किसी गर्म इलाके में, किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई पेड़ पाया जाता है जो किसी और इलाके में नहीं पाया जाता, फ्लोरा कहलाता है। सिमिलरली वैसे ही किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई जानवर पाया जाता है, किसी और इलाके में नहीं पाया जाता, फौना कहलाता है, ठीक है। कमेंट में बताइए जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक स्पेशल जीव जो कहीं और नहीं पाया जाता, एक स्पेशल एनिमल स्पीशीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। वेजिटेशन कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले भरपूर हरियाली यानी कि एवरग्रीन, कम हरियाली यानी कि डेसिडुअस, फिर उसके बाद जब हरियाली खत्म हो रही है तो कटीले पेड़ यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब झाड़ियां टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद बचे पर्वत माउंटेन, जिसे इंग्लिश में हम या फॉरेस्ट में माउंटेन भी कहते हैं, और बचा मैंग्रोव यानी कि जो कोस्टल एरिया के आसपास पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा या फिर इस तरफ में जो पाए जाते हैं, यहां ऐसा कोस्ट के सारे जो पाए जाते हैं, ठीक है। भरपूर झाड़ियां एवरग्रीन, उससे कम डेसिडुअस। अब बचे कांटे, उसके बाद बचे पर्वत और नीचे रहे कोस्टल। तो ये हमारे 5 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों किसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं हम। इसके जो नाम है ना, उसमें ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे। हमेशा हरा कोई भी पेड़ तब रह सकता है जब उसकी पत्तियां ना गिरती हो, पहली कंडीशन। दूसरा, उसे हमेशा पानी मिलते रहता हो और अच्छा पानी मिलता रहता हो, और वहां पर इतना जंगल हो सकता है कि हो सकता है इतने ज्यादा हरे भरे हो कि सनलाइट भी पास ना हो पाती हो, क्योंकि जब इतना घना जंगल रहेगा तो कैसे रहेगा। सो दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। जहां भी इंडिया में बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां ये पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट आप सभी जानते हैं, वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, जहां भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां ये पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आपको मिलेंगे, वहां भी आप जानते हो। तो इस प्रकार ये पेड़ होते हैं, एक दूसरे में झाड़ियां घुसी हुई हैं। भाई साहब देखिए, अपनी फोटो लगाइए, मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, देख रहे हो बाल, ये सब मैच कर रहे होंगे, देखो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, ईमानदारी से बताना। चलिए अगला देखते हैं। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। ये जो पेड़ आपने देखे, इनकी जो हाइट है बच्चों वो 60 मीटर तक भी हो जाती है और इससे पार भी चली जाती है। पानी हमेशा मिलता रहेगा तो हाइट अच्छी मिल जाती है। रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। जो इलाका है वो गर्म भी रहता है और नमी भी रहती है। नमी रहती है क्यों? क्योंकि रेन हो रही है। वेट क्यों है? क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन पड़ रहे हो, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मतलब गर्म। So due to this it has a luxuriant vegetation of all kinds। इसलिए यहां पर हर प्रकार का पेड़ मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है, जिसमें आपके पेड़, झाड़ियां और ये क्रीपर्स, मतलब ये जो एक दूसरे पर टपके ऐसा चढ़े बैठे हैं ना, ये एक दूसरे से ऐसे फंसे होते हैं ना, पेड़ के ऊपर पेड़ ऐसे चढ़ा होता है, बेल टाइप,
क्रीपर्स, एक दूसरे पर डिपेंड जो हो जाते हैं। अगला देखते हैं, कैन यू टेल मी इज देयर एनी डेफिनेट टाइम फॉर दीज ट्रीज? दीज ट्रीज मतलब फॉर दीज ट्रीज कहें या फिर इनके लिए कहें, किन की बात कर रहे हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। क्या ये पेड़ का कोई पर्टिकुलर टाइम है जब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं? शेड मतलब गिराना, गिराना। क्या ऐसा कोई समय आता है जब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। सो देयर इज नो डेफिनेट टाइम पीरियड, क्योंकि भाई हमेशा बारिश रह रही है, अच्छा मौसम है, कोई ऐसा पर्टिकुलर समय नहीं है जब सूखा आए, पतझड़ आए, जब पत्ते गिर जाए। तो देयर इज नो डेफिनेट टाइम to shed their leaves. That's why these forests appear green all the time. इसीलिए हम इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहते हैं, क्योंकि इनके पत्तियां गिराने का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात कर ले इसमें तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ये जो पेड़ होते हैं ये इसके इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो यहां पर पाए जाते हैं। रबर्ड, रोजवुड, इनको भी आप रख सकते हैं। एनिमल, एलिफेंट, मंकी, डियर, आप सभी वाकिफ हैं इनसे। असम के जंगलों में और वेस्ट बंगाल के जंगलों में आपको एक जानवर मिलेगा, बहुत ही खास जानवर है ये, वन हॉर्न राइनोज। एक सींग वाला ऐसा दिखता ना आपको, ये ऐसा बड़ा मस्त जानवर, ये ऐसा कोट पहन के रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले एरियाओं में आपको मिल गया क्या? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उससे कम एरियाओं में आपको मिलेगा क्या? डेसिडुअस। डेसिडुअस की जो काउंटिंग रहती है वो रहती है करीबन 70 से 200 तक, 200 से उस पार एवरग्रीन, 200 तक 70 से डेसिडुअस, उससे नीचे फिर कटीले वो सब शुरू होंगे, पढ़ते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जंगल ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहलाता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जंगल डेसिडुअस है। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हैविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 70 सेंटीमीटर। अब कैसा रहेगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये जो है आपने पढ़ा कि भाई 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा कौन सा कहलाता है? एवरग्रीन, ठीक है। बात आई किसकी? 200 तक और 70 मिनिमम, ये बना डेसिडुअस। तो यहां पर कुछ कैटेगरी बटेगी, 70 से 100, 100 से 200। डेसिडुअस वाले में आपको दो टाइप मिलेंगी। कौन सी? एक तो मॉइस्ट और दूसरा ड्राई। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए पानी कम पड़ रहा है, पानी कम में भी दो इलाके, एक पर जहां थोड़ा सा, क्योंकि आपने बोला 200 सेंटीमीटर बारिश तो वो भी कम नहीं है, तो सर कोई ऐसे इलाके होंगे जहां 200 सेंटीमीटर होती होगी और कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पे 70 सेंटीमीटर होती होगी, ठीक है। तो 200 जो अपना कैटेगरी बन रही, जैसे 100 से 200 वाले इधर और 70 से 100 वाले इधर, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा कहीं प्रकृति में लिखा नहीं है नेचुरल में कि मतलब यहां पर कभी ऐसे बारिश 70 तक नहीं हो सकती, होने को हो जाए, फिर ये अगर ऐसी बारिश होगी तो ये थॉर्न में बदल जाएंगे। 70 से कम तो थॉर्न फॉरेस्ट चलेंगे, कटीले पेड़। तो थोड़ा सा हमें बहुत कम मार्जिन ऐसा डिफरेंस करके पढ़ते हैं ताकि हमें यह पता रहे कौन सी वेजिटेशन में कितना क्या डिफरेंशिएशन है। तो 100 से 200 मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी वाले, जहां पर पानी ठीक ठाक होता है, 100 से 200 काफी है। ड्राई मतलब सूखे, तो 70 से 100। अगर यहां पर बारिश, अगर यहां पर बारिश इस 70 की मिनिमम लेवल से भी कम हो गई तो यह फॉरेस्ट को बदलने में, मतलब कि इस ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को बदलने में थॉर्न फॉरेस्ट में देर नहीं लगेगी, कटीले पेड़। क्योंकि जब बारिश अगर 70 से, देखो बारिश का सारा खेल है, पेड़ पेड़ होता है, जहां बारिश ठीक पड़ रही है वो एवरग्रीन हो गए, जहां बारिश कम पड़ रही थोड़ी डेसिडुअस हो गए, जहां बारिश 70 से कम है वो थॉर्न हो गए। है तो सब धरती पर ही पेड़, पानी का खेल है सारा, तो 70 से अगर कम पड़ता है तो थॉर्न फॉरेस्ट में बदल जाएंगे। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आने वाली क्लास में मतलब लेक्चर में आप देखेंगे। सो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये हमारे ड्राई डेसिडुअस है। तो ट्री शेड देयर लीव्स, तो वो कभी उनका कोई पर्टिकुलर समय नहीं था कब वो पत्तियां तोड़ रहे हैं, कब वो अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं, बट देयर इज अ डेफिनेट टाइम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। और 6 to 8 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते गर्मी जब आती है तभी अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्योंकि अब आप समझो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कभी सूखने का, इनको तो मिलेगा क्योंकि 70 सेंटीमीटर तक के भी तो पेड़ हैं, वो भी गिरेंगे। और वो किसके पार्ट है? वो भी तो डेसिडुअस के पार्ट है। सो दीज फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मॉइस्ट डेसिडुअस की पढ़ लेते हैं। तो ये वो एरिया में पाए जाते हैं जहां बारिश 100 से 200 होती है, कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले ही समझा के आ गया हूं। दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न साइड मिलते हैं, अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज मिलते हैं, झारखंड, वेस्ट मतलब उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट का मतलब ये है ये अंदर वाली साइड, क्योंकि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। समझ में आएगी नहीं बात? इधर 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 पे ईस्टर्न पार्ट में इधर मिलता है आपका मॉइस्ट डेसिडुअस, जहां बारिश होती है। देखो अब कैसे, उधर आपने वो देखा, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो जब बारिश सबसे ज्यादा इस साइड होती है, इस साइड हो रही है, यहां हो रही है, तो यहां से बारिश जब टकरा के थोड़ा बहुत मतलब उस लेवल से तो कम बारिश होगी, और कम क्या यहां कम होती है भाई, पहाड़ नहीं टकराएंगे तो कैसे होगी? तो यहां पहाड़ ऐसे मिलते नहीं, तो इसलिए यहां क्या है, वहां तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, यहां आसपास होगी पर उससे कम होगी। उन एरियाओं में आपको मॉइस्ट मिलता है। सो मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज कौन कौन से हैं इसमें? टीक मिलता है सबसे ज्यादा। टीक के अलावा आपका साल, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड, खैर और अर्जुन। अर्जुन मतलब वही आपका अमरख जो होता है खाने का, आप देखेंगे अर्जुन की फोटो याद आ जाएगी, मलबरी, सैतूश। तो ये आपको पेड़ यहां पर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ड्राई डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस कहां मिलते हैं? आंख बंद करके लिख लो सर, 70 से 100 सेंटीमीटर जहां बारिश हो वहां ये मिलते हैं, है ना। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ कहां? पेनिनसुलर एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां बारिश ज्यादा होगी इस साइड, यहां कम हो गई, बच्चे कुछ एरिया में भी कम कम होगी, फिर यहां जब ईस्टर्न साइड में हो जाती है मौसम की तरफ, जब ये हवा इधर चलती है थोड़ा बहुत बूंदाबांदी इधर भी हो जाती है, तो उतनी नहीं होती है, इतनी नहीं होती। इसलिए आप उत्तर प्रदेश जब भी सैर करें अपने गांव की तरफ तो देखना कटीले पेड़, झाड़ियां, बबूल का पेड़ वो मिलता है। तो यहां पर भी आपको टीक, साल, पीपल, नीम ये पेड़ मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे सर डेसिडुअस में भी, मॉइस्ट में भी आपने लिखवाई, ड्राई में भी ये, तो भैया एक बात बताइए, ज्यादा बारिश पड़ जाती तो वो मॉइस्ट में हो गए, कम भी तो पड़ सकती है, ऐसा कोई लिखा तो है नहीं कि इस नीम को आज 100 मिली है कल 70 नहीं मिल सकती। लॉजिकली सोचो आप, बारिश कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट इज बच्चों थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये क्या होती है? ये वहां होते हैं जहां पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीनों चीजें बहुत क्लियर। एंड दीज फॉरेस्ट में क्या होते हैं? थॉर्नी ट्रीज, कटीले पेड़, एंड बुशेस, झाड़ियां होती है ना, घास सबसे नुकीले पेड़ देखे नहीं, चुप जाते रहे दादा, चिपक गए रे, ऐसे वाला, तो ये होते हैं ऐसा भाई साहब, कैक्टाई और ये ऐसे ही तो मिलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोले तो राजस्थान वाली साइड, इधर ही तो मिलता है ये कैक्टाई पैक्टाई पेड़। सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, इधर ऊपर एरिया जो है, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बहुत जगह मिलता है। आप देखना, अगर जैसे यूपी को कोई बच्चा हो, एमपी को कोई बच्चा हो, तो वहां पर एक पतली पतली हरे हरे धागे की सी बेल जा रही है, उसमें कटीले पेड़ होते हैं, वो यही है, वो यही है। इसके अलावा आपका अकाशिया भी कटीला है, पाम, यूफोर्बिया, कैक्टाई, ये यहां पर पाए जाने वाले मेन प्लांट स्पीशीज है। ये सारे के सारे सूखे, कटीले, चुभने वाले पेड़ हैं, जिनको भाई साहब गर्मी में रहने की आदत है, एकदम कहते हैं ना यूपी में कहते हैं भटंट गर्मी, मतलब भरी गर्मी पड़ रही, बहुत बुरे जोर की, बहुत जोर की, और वहां ये कटीले पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई पानी वानी से कोई लेना देना नहीं। सो ये जो पेड़ है वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर बिखरे होते हैं, इनकी लॉन्ग लॉन्ग रूट्स होती है जमीन में, बिल्कुल होती है, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल, बहुत अंदर तक मिट्टी में जा रही होती है, और वहीं से इनको मॉइस्चर मिलता है। नहीं तो ये फिर इतने भी ना सूखे, मतलब रहेंगे नहीं। कोई भी पेड़ अगर जमीन पर टिका हुआ है, इसका मतलब ये उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है जमीन से, तो वहीं से इनको मिलता है मॉइस्चर, क्योंकि इनकी जैसे ये धरती है ना, तो जड़ें इतनी लंबी लंबी फैली होती नीचे तक। लीव्स आर मोस्टली थिक, इनकी पत्तियां जो होती हैं वो ऐसी ऐसी आपने देखी होंगी, वो चौड़ी चौड़ी होती हैं ऐसी, एंड स्मॉल होती हैं। चौड़ी पत्ती होती है हमेशा स्मॉल मिलेगी, कभी ऐसे ज्यादा लंबी नहीं मिलेगी। सो टू मिनिमाइज एवोपरेशन, इसका फायदा क्या होता है भाई, रूट्स ऐसा होंगी, चौड़ी रहती है, एवोपरेशन होता नहीं होता, छोटी छोटी पत्तियों से एवोपरेशन ज्यादा होता है, तो ये आप समझ चुके हैं। एनिमल कौन कौन से? बहुत छोटे जानवर जो हमारे यहाँ नॉर्मली पाए जाते हैं भाई साहब, रैबिट, फॉक्स, टाइगर, रैट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब मिलते हैं। आते हैं माउंटेन या माउंटेन फॉरेस्ट पर। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, वेट टेम्परेट मतलब जहां पे बारिश, नमी, ठंडापन बना रहता है, एट अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। 1000, 2000, 2000, 3000, 3500, 4000, और उससे ऊपर तो फिर बिल्कुल बर्फ। तो इस लेवल पे जो मिल रहे हैं आपको वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिल रहे हैं।
जैसे ये आपने कभी जाते होंगे पहाड़ी इलाकों में, शुरू में जब हिमाचल उत्तराखंड आता है तो आपको ऐसे दूर दूर पहाड़ियों पे ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलते होंगे, आपने देखे होंगे। ये वेट टेम्परेट टाइप है, इसमें ओक्स एंड चेस्टनट जो है पाए जाते हैं। 1500 से 3000 की हाइट पर आपको पाइन, देवदार, स्प्रूस, सिदार ये पेड़ पाए जाते हैं। और ये पेड़ ज्यादातर कहां मिलते हैं आपको? साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय मतलब अगर जैसे आप यहां पे जा रहे हैं ऐसे, तो ये जो साउदर्न स्लोप है ये वाली साइड, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब मैप में आप आगे जाओगे तो उस साइड मिलते हैं। अच्छी हाइट पर ठीक ठाक ठंड होती है, यहां पर अच्छी खासी ठंड होती है। और उससे भी ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको मिलते हैं ग्रासलैंड्स आर कॉमन। ठंडे ग्रासलैंड्स मतलब आपको कैसा मिलेगा? ठंडे इलाके में ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे आपको ना एक ये भी मिलेगा, ऐसा क्रिसमस वाला पेड़ भी मिल जाएगा, कॉर्निफेरस जिसे कहते हैं, तो वो मिलेगा इससे और ऊपर। यहां पे मिलते हैं आपको वो घास, जैसे आप देखेंगे तो नॉर्मल पेड़ यहां पे भी ठीक ठाक है। सो मोर देन 3600। इससे ऊपर आपको एल्पाइन मिलती है, एल्पाइन मिलती है। एल्पाइन वैसे वही कटीले पेड़ जैसी ऐसी आ जाती है। मॉसेस एंड लिचेंस आर लाइकन्स आर फॉर्म ए पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा मतलब ऐसी वेजिटेशन जो बहुत ठंडे इलाके में पाई जाती है, बहुत ठंडे इलाके में ठटरी बना दे तुम्हारी ऐसी, तो टुंड्रा वेजिटेशन, उसमें मिलते हैं आपको मॉसेस एंड लाइकन। इसका एक बेनिफिट ये भी कि आपको ना एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर का भी काम करते हैं। अगर ये पेड़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन लेवल बहुत खराब है, एयर बहुत खराब है, ये भी इंडिकेट करते हैं मॉसेस एंड लाइकन। आगे चलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? तो दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल। सिंपल है, कहां कहां पे? तो ऑब्वियसली बात है गंगा के, महानदी के, गोदावरी के, कावेरी के, कृष्णा के इधर मिलते हैं, तो यहां पर ही ये वेजिटेशन पाई जाती है। तो कोस्टल एरिया आपके इस साइड तो पूरे पे यही मिलते हैं। सो ये होते हैं, ऐसा पानी के बीच से बोट लेके जा रहे हैं, ये खड़े रहते हैं। सुंदरी ट्री भी आपको ऐसी भी मिलता है। सो इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो होते हैं वहां पे आपको सुंदरी पेड़ मिलता है, जिसका इस्तेमाल टिम्बर के लिए किया जाता है। टिम्बर के लिए ऐसा लकड़ी मिल जाती है, टिम्बर की लकड़ी मिल जाती है ना। सो पाम, कोकोनट, अगर एटसेट्रा दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ग्रुप्स। ये भी झुंड में मिलते हैं इन्हीं कोस्टल एरिया में। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पर मिलता है, सुंदरबन डेल्टा की तरफ। ठीक है, आगे चलिए। कुछ मेडिसिनल प्लांट है जिनका क्या क्या काम है, तो सुनिए ध्यान से। सर्पगंधा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम है बीपी को ट्रीट करना, बीपी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जामुन आप सभी ने खाया होगा, आज तक पता ही नहीं है कि ये भाई साहब आपको थोड़ा सा जो है क्या करता है, विनीगर बनाने के लिए तैयारी करता है, और थोड़ा सा अंदर भी पेट में भी आराम रखता है, पेट में भी आराम रखता है। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो इसका पाउडर होता है उसका काम है डायबिटीज को कंट्रोल करना। अर्जुन जो है इसका जो जूस है वो अगर कान में दर्द हो रहा हो कभी डाल दो तो बड़ा आराम मिलता है। बबूल सबने देखा होगा, आंख सूजी हो ऐसा बबूल के सब घिस के यहां लगा लो, आंख सूजन सही हो जाती है। नीम तो आपको पता है औषधि है, तुलसी आपको पता है औषधि है। कचनार इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, अल्सर और छाले और अस्थमा के लिए होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ पे आते हैं, जीव जंतु की बात करते हैं। तो हमारे यहां पर जानवरों की जो प्रजाति है वो 90,000 है, पक्षियों की जो प्रजाति है 2000 है, एंड ये दोनों मिलकर लगभग वर्ल्ड का 13% बर्ड्स और एनिमल का काउंटिंग हमें देते हैं। मतलब वर्ल्ड में अगर 100% है तो हमारा 13% शेयर है, इतने जीव जंतु मतलब हमारे पास हैं। मछलियों की बात कर ले तो वर्ल्ड में अगर 100% है तो हमारे पास 12% मछलियां हैं, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक 12% मछली हमारे पास भी, तो अच्छा खासा स्टॉक है हमारे पास। आप सभी जानते हैं परिवार है ये हमारा। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, केरला में मिलते हैं हाथी। वन हॉर्न राइनोस विदाउट एनी डाउट असम एंड वेस्ट बंगाल। वन हॉर्न राइनोस कहां मिलते हैं बच्चे? असम एंड वेस्ट बंगाल। बात कर ले वाइल्ड एस एंड कैमल्स की, तो ये रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, और थार जो अपना राजस्थान, थार डेजर्ट, नॉट थार कार वाली थार की बात नहीं हो रही है, थार डेजर्ट की बात हो रही है, तो वहीं मिलते हैं ऊंट, तो आपको पता ही है जो बात बात पे ऐसा करता रहता है। हाथी भैया बहुत अच्छे हैं हमारे। चलिए आगे देखते हैं। सो डू यू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो बोल देना 1972 में पास हुआ था। सो इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पर लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं, बाकी किसी जगह पे टाइगर है, किसी पे लायन है, हमारे जैसा कोई नहीं है। गिर का जो जंगल है गुजरात का आप सभी जानते हैं, लायन के लिए मशहूर है भाई साहब, लायन के लिए बहुत मशहूर है। एक और जानवर होता है लायन और टाइगर के अलावा, लेपर्ड, जिसे आप देखते होंगे, वो कैट फैमिली का है, वो कैट फैमिली से दिखता भी वैसे ही है, ऐसे करके घूमता है यूं।
कैट फैमिली का है, बिल्ली जैसा। गौर से देखना, बिल्ली के बिलोटा, मतलब बिल्ली का बिलोटा क्या होता है, बिल्ली का मेल वर्जन जो होता है उसको देखना, और लेपर्ड को देखना, सेम सेम से लगता है, बस लेपर्ड थोड़ा खाया पिया होता है। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज की नीड क्यों पड़ी? आप सभी जानते हैं कि हमारी लालच, जो हमारी हंटिंग की आदत है, उसके कारण जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। हमारे घर बनाने की आदत, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जंगल खत्म हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बहुत जरूरी था, क्योंकि हर स्पीसीज का अपना एक रोल है इकोसिस्टम में। क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कहां से लेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो जानवर जंगल में कहां रहेंगे, फिर वो हमारे घर में रहेंगे और हम ऊपर रहेंगे मंगल ग्रह पे, ऐसा तो वो रहता है। देख लीजिए भाई साहब, हाँ। सो ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हमने जो जानवर और पेड़ों का जितना एक्सप्लॉयटेशन किया है, उस वजह से तो कंजर्वेशन इज एसेंशियल। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड, ये खतरे पर है, एंड 20 स्पीसीज तो गायब हो चुकी हैं। और इसका मेन कारण है हंटिंग फॉर कमर्शियल पर्पज। आप जानते हैं बेल्ट हो गई, जूते हो गए, बहुत सारे ऐसे जैकेट हैं जो जानवरों की चमड़ी से बनती है। अरे आग लगे ऐसे कपड़े पहनने में, क्या पहनने का रखा है भाई साहब, आप बताइए। किसी अगर प्राणी के शरीर को अपने तन पर ही पहनना है तो फिर हम जानवर से भी बुरे हुए कि नहीं हुए? हम उसको मारकर, हमारे बस की होती तो जिंदा उससे लड़के लेते, तो दे दे अपनी ड्रेस, तो वो आपको बताता। पहले आपने उस पर हमला किया, उसको मारा, उसके बाद उसके कपड़े को उतारकर जो है पहन रहे, उसकी खाल को। गर्व नहीं था अगर वो जिंदा जंगल में घूम रहा था, उस बात की खुशी आपको नहीं होती? उसी की स्किन प्यारी लग रही है पर उसको मारकर पहन रहे हैं। हिम्मत है ऐसे ही खड़े खड़े देखो, काश तू जिंदा जिए, भगवान करे तू 100-200 साल जिए, अपना जीव, ऐसा जीवों का भी अपना जीवन है। सो टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट ने हैज टेकन मैनी स्टेप, बहुत सारे स्टेप लिए। जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए इनके लिए। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जहां पर इनको ही रखा जाए, मतलब पेड़ों को, जानवरों को, पक्षियों को रखा जाए, जहां आदमियों का जाना मनाओ कि तू जाइयो मत। क्यों? नॉर्मल जगह पे तुम हंटिंग कर रहे हो, तो पर्टिकुलर एरिया बना दिए इनके लिए, उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। उन 18 में से 12 को जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को में जो इसको शामिल कर लिया गया। कौन कौन से हैं? सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपार, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनामकर अमरकंटक मध्य प्रदेश, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना, ये वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड साइट्स में इंक्लूड है। मतलब वर्ल्ड में हमारा इतना ओहदा है कि भाई तुम्हारे ये चीजें खास है, इन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी गई। बॉटेनिकल, टू मेनी बॉटेनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। बॉटेनिकल गार्डन एक नोएडा में भी है। बॉटेनिकल गार्डन वही है जहां पे अलग अलग प्रजाति के पेड़ होते हैं। बॉटनी समझते हैं? बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पेड़ों का शोध होता है, पेड़ों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, पेड़ों के क्रॉस ब्रीडिंग होती है, पेड़ों की प्रजातियों को बचा के रखा जाता है, तो उनको प्रमोट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीव होता है ये, आप देखेंगे, गूगल करेंगे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल जाएगा। इनके ऊपर प्रोजेक्ट चलाए गए, स्पेशली प्रोजेक्ट बनाए गए। क्यों? क्योंकि हंटिंग इनकी सबसे ज्यादा हो रही थी जानवरों में, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। आप सभी जानते हैं मोदी जी किसको लेके आए और कहां से लेके आए, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, 103 नेशनल पार्क बनाए गए, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। क्योंकि मान लीजिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है बच्चों, वरना जिंदगी में ना कभी पेड़ की कोई प्रजाति बचेगी, ना जानवर की कोई प्रजाति बचेगी, और फिर आदमी आदमी को खाएगा, फिर क्या ही दुनिया में रह जाएगा, है ना? अभी तो इनके पीछे पड़े हैं। सो ये आपके वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। हालांकि आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैप वर्क, नीव चैनल पर, आपके इसी चैनल पर मैप वर्क आ चुका है, मैंने पहले ही बताया था। डचिगम JNK में, राजाजी उत्तराखंड, कॉर्बेट उत्तराखंड, केवलादेव, सरिस्का एंड रणथंबोर राजस्थान में, शिवपुरी मध्य प्रदेश नॉर्थन, कान्हा साउदर्न मध्य प्रदेश में, उसके अलावा आपका कहेंगे रंगलथतु कर्नाटक की तरफ, इधर मुद्दुमलाई भी कर लेना, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। सिंपलीपाल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके काजीरंगा है, मानस है असम में, काजीरंगा उधर है। ये आपके इंपॉर्टेंट मैप वर्क के अकॉर्डिंग जो है वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेशनल पार्क्स, यही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा लेक्चर था। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। छोटा लेक्चर बनाया है, डायरेक्ट की है, मौज मस्ती कम होनी चाहिए, पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो, बहुत कीमती समय है, मैं इस बात का ख्याल रखता हूं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों ने ये क्लास को अटेंड किया, और अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। चलिए।